सभी को नमस्कार। +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन का नाम है राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ, उसका वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, लेसन बहुत ही आसान है। इसमें जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश के सामने क्या क्या समस्याएं थी उसके बारे में बात की गई है। तो देखिए, 3 तरह की मुख्य समस्याएं थी। पहला, लोकतंत्र को कायम करना, दूसरा विकास करना और तीसरा देश को एकता के सूत्र में बांधना। देखिए, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ अनेक धर्म, जाति और भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो सबसे जो प्रमुख समस्या थी कि वो भारत को एकता के सूत्र में बांधने की थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय उसमें 565 देसी रियासतें थी। उन सभी को मिलाकर काम करना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो आइए इन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि हमारा देश किन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ, हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सभी बच्चों को नमस्कार। मैं कविता दुआ, पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर, आज आपके सामने हूँ। अपना पॉलिटिकल साइंस का पहला लेसन +2 क्लास का, जो कि है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसे लेकर। बच्चों, इस लेसन को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोगों ने गदर मूवी देखी है? अगर आपने उस मूवी को देखा हो तो ध्यान दिया हो उस पर। तो जब भारत का विभाजन हुआ था तो उसमें किस तरह का दृश्य ट्रेन में आपको दिखाया गया कि जब भारत का विभाजन हुआ तो जो पाकिस्तान से लोग आए उनकी स्थिति कैसी थी। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कैसी चुनौतियां थी, वो सारी इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये हमें एक चित्र दिया गया है। जब हम पाठ को शुरू करते हैं उसमें आपको 2 तरह के झंडे दिखाई दे रहे हैं, एक पाकिस्तान का और एक भारत का। ये विभाजन के समय की तस्वीर है कि लोगों को पता ही नहीं था कि वो पाकिस्तान वाले भाग में है या भारत वाले भाग में है। जो हमारे देश का विभाजन था वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही घटना ही है, क्योंकि काफ़ी लोगों को विस्थापित होना पड़ा। अपना जो उनका घर बार था उन्हें छोड़कर दूसरी जगह पर आना पड़ा, और काफ़ी महिलाओं को अपनी जान देनी पड़ी, क्योंकि उस समय माहौल कुछ इस तरह का था जो कि उनके लिए सुरक्षित नहीं था। चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। तो ये आपके सामने एक तस्वीर है। ये 15 अगस्त 1947 की तस्वीर है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, हम कह सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लाल किले पर जो भाषण दिया था, ये उसकी तस्वीर है। देखिए, जब भी कोई देश आज़ाद होता है, कोई भी देश जो 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होगा, तो क्या आप सोच सकते हैं उसके सामने कितनी प्रकार की चुनौतियां होंगी अपने देश को दोबारा से खड़ा करने की। तो हमें यहाँ पर 3 चुनौतियां दी गई हैं। आइए हम उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जो सबसे पहली चुनौती थी, देखिए, इतने समय के बाद देश गुलामी से आज़ाद हुआ। अब आज़ाद होते ही एक नए मुखिया को पूरे देश को संभालना है, तो उनके सामने कितनी चुनौतियां होंगी। अगर हम अपने घरों में भी देखें तो एक परिवार के मुखिया के सामने भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। तो फिर जिसने पूरा देश चलाना है, आप समझिए उसके सामने कितनी चुनौतियां होंगी जो उन्होंने उस समय सॉल्व की होंगी। तो सबसे पहली जो चुनौती थी, देखिए, वो है एकता के सूत्र में बांधने की।
जो सबसे पहली चुनौती थी वो थी एकता के सूत्र में बांधने की। चलिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर अनेक तरह की बोली, संस्कृति, अनेक तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। उनके धर्म भी अलग अलग हैं। तो उन सभी को मिलाकर इकट्ठा रखना सबसे बड़ी चुनौती जो है वो भारत के सामने थी कि उससे कैसे पूरे भारत को इकट्ठा करके रखा जाए। जो सबसे बड़ी समस्या थी वो यही थी। इसका अगर आपने ध्यान से कभी देखा हो, पूरे भारत को एक करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। क्योंकि जब हम आज़ाद हुए उस समय हमारे यहाँ 565 देसी रियासतें थी, जिन्हें मिलाकर भारत को एक करने की सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरा किया। देखिए, जो दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम रखने की। अब इतना बड़ा देश है तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ लोकतंत्र कैसे कायम किया जाए, कैसे चुनाव होंगे इतनी बड़ी संख्या में। किसी शासक को सुनिश्चित करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों से मतदान करवाना जो थी वो सबसे बड़ी दूसरी समस्या थी। और जो तीसरी समस्या है, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। जो तीसरी चुनौती थी हमारे देश के सामने वो थी विकास की, कि कैसे सभी तबकों का विकास हो। क्योंकि हमारे भारत में बहुत से अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिन्हें विशेष ध्यान की जरूरत थी। तो जब संविधान का निर्माण किया गया तो उसमें ऐसे प्रावधान किए गए कि इस चुनौती को सफलतापूर्वक हल किया जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।